जय जिनेन्द्र, sorry for being late. It's been a good big break after which we are meeting. So आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अभी जो गैप आपको एक वीक का हो गया लास्ट टू क्लासेस which were not conducted उसमें आई होप आप लोगों ने पढ़ा हो. Rest of the people can also on their cameras so that मैं communicate कर सकूँ. काफी लोगों के कैमराज ऑन नहीं है. अच्छा बस मुझे एक बात बताइए, हमें कुछ कोई सा होमवर्क जो अव्यय वाला आप लोग अपलोड कर रहे थे वो डिस्कस करना बाकी है अभी या डिस्कस हो चुका है? इज देयर एनी होमवर्क लेफ्ट टू डिस्कस? डिस्कस नहीं किया था। ओके, डिस्कस नहीं किया था. ओके सर, वी हैव टू डिस्कस दैट. श्योर. ओके सो लेट मी शेयर द स्क्रीन. और अ, फिर अव्यय राइट. ओके, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है आप लोगों के सामने. कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमें डिस्कस करने थे रिगार्डिंग अव्यय. एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था जो आप लोग की स्क्रीन पे आ रहा है. आई थिंक उसके बाद हमको सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यस. तो वन पर्सन टू क्वेश्चंस, तो एक स्टूडेंट को दो क्वेश्चंस का आंसर करना है. सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने है. अधुलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदम चित्वा लिखत. आपके सामने सेंटेंसेस में कुछ अव्यय पद भी दिए हुए हैं. उन अव्यय पदों को चुन करके आपको लिखना है. तो वो अव्यय आपके सामने ये रहे. आप पढ़िए और आज हुए। पढ़ के बताइए उस सेंटेंस में क्या अव्यय है. और अगर उस सेंटेंस का आप अर्थ भी कर पाए तो वो भी अच्छा रहेगा. स्टार्टिंग विद पूनम जी. अम, यावत और तावत। ओके, क्या आप अर्थ बता सकते हैं सेंटेंस का? अ, जब तक परीक्षा काल है तब तक परिश्रम करो। एक तो ये बाकी सब तो सही है. ये नायाती मतलब है नहीं, क्या होगा? जब तक परीक्षा काल है. ना आयाती मतलब नहीं आता है. नहीं अब आता इसे, है ना? ना आयाती। और हम मैं ये सोच रही थी ये आगच्छति से है। आयाती आया। ओके। जी। अभी न और आयाती, इन दो जी। शब्दों से मिलकर के नायाती बना है. तो नायाती दो जी। शब्दों से मिलकर के एक शब्द कैसे बनता है संस्कृत में, उसे हम्म। संधि कहते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है जिसको आगे हम स्टडी करेंगे. जी। जी। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस बताइए. अस्माभिः सर्वदा सत्यं व्यक्तं वक्तव्यम सर। वक्तव्यम. हाँ, वक्तव्यम। सर्वदा तो इसमें वो है अव्यय। अ, मैं सदा सत्य बोलना चाहिए। हमें सदा सत्य बहुत बोलना अच्छा. चाहिए।
बहुत चल अब बोलना चाहिए। हाँ, ये आपने बोलना चाहिए अर्थ कैसे निकाला? अब मुझे बहुत अच्छी तरह तो याद नहीं है, पर मुझे लगा कि शायद ये विधि लकार का वो है। नहीं नहीं, अर्थ इसका चाहिए आपने करेक्ट किया, जी। लेकिन वक्तव्यम है, और वक्तव्यम है जी। तो इसका ये जो है ये किसी धातु रूप में तो ऐसा रूप बनता नहीं है। जो हमने 5 प्रकार के लकार पढ़े उसमें से किसी भी लकार में व्यम एंडिंग में नहीं आता जी। है ना? तो हाँ फिर हाँ। ये क्या है, तो इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे टॉपिक। जी। जो ओके। प्रत्यय का नाम तव्यट प्रत्यय है, तो वक्त वो जो वक्तुम धातु में तव्यट प्रत्यय जुड़ा है, और हम्म, तव्यट प्रत्यय जहां भी जुड़ता है उसका अर्थ चाहिए होता है, इसलिए जी। वक्तव्यम का चाहिए हुआ। दूसरा, सर्वदा अव्यय आपने सही बोला, लेकिन अस्माभि का अर्थ मैं थोड़ी ना होगा, मैं का अर्थ तो अस- अहम होता है। हम तो हाँ और एक मैंने। और लॉजिक पूनम जी, जी। अस्माभिः, आप बता सकते हैं नहीं। कौन सा वचन है ये? अस्माभिः। नहीं। आपको कोई सा शब्द रूप याद है, बालक शब्द रूप याद है या बालिका शब्द हाँ हाँ, रूप? बालिका याद तो है। बहुवचन। ये तो बहुवचन है। बहुवचन में करेक्ट, जी, बहुवचन एग्जैक्ट, जी। क्योंकि एंड में आपको भी दिख रहा है ना, बालिका हाँ जी, भी ये बहुवचन है। बहुवचन है, तो मैं जी। का बहुवचन क्या होगा? वयम। नहीं नहीं, हिंदी में, हिंदी में हम हम सब, हम सब, राइट। अच्छा जी। तो इसलिए इस सेंटेंस का अर्थ है हम सभी को जी। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। चाहिए जी। वेरी गुड। चलिए, रोशनी जी आंसर करेंगे अगले क्वेश्चंस। चलिए, टिल देन प्रेमा, प्रेमा जी, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। कालः व्रत न यापिनीय। व्र- व्रथा मीन्स फोगट नहीं जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, व्रता अव्यय, इसमें इसमें अव्यय क्या है इस सेंटेंस में? व्रथा। अच्छा, ये जो न यहाँ पर दिया हुआ है, ये न क्या है? नहीं। नहीं, नहीं, उसका उसका अर्थ नहीं है, वो तो सही बात है, लेकिन क्या न? वो भी वो भी अव्यय है। एग्जैक्ट, ठीक है, न भी एक अव्यय है। और इसका सेंटेंस का हिंदी मीनिंग आप बता सकते हैं? काल व्रत नहीं जाना चाहिए। क्या मतलब, प्रथा का मतलब क्या है? व्यर्थ। व्यर्थ। ये अर्थ है ना, फालतू में। तो समय हम्म, को फालतू में यापनीय, मतलब भी, यापनीय में भी आप देखेंगे तो ये कोई धातु, हमने जो 5 प्रकार के धातु रूप पढ़े उसमें से किसी में भी यापनीय वर्ड बनता है क्या? जी। नहीं। नहीं बनता है। तो इसका मतलब इसमें भी एक प्रत्यय लगा हुआ है, अनीय प्रत्यय, और अनीय प्रत्यय का मतलब भी चाहिए होता है। और यापन मतलब क्या कहते हैं, निकालना। तो कहते हैं कोई भी समय हमें फालतू नहीं निकालना चाहिए, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। चलिए, ओके। अगला सेंटेंस और बताइए प्रेमा जी। अहम संप्रति गरम गंतुम इच्छामि। मैं, सॉरी फास्ट फास्ट नहीं होता है, देख इट्स के। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, टेक योर टाइम। इसमें जो अहम के बाद संप्रति वर्ड आया है, ये हाँ। अव्यय है क्या? हाँ अव्यय है। ओके, इस अव्यय का क्या अर्थ हुआ? संप्रति अव्यय का क्या मतलब होता है? हमने इसको स्टडी भी किया था। हाँ किया, सही बात। सॉरी कांट रिमेम्बर, आई एम लुकिंग अप। दैट्स ओके। इस आई समय। थिंक, हाँ, कोई बताना चाहेगा क्या अर्थ हो सकता है संप्रति का? इस समय। इस समय। इसके इस इसके समय। अलावा? अभी। अभी। हाँ, अभी या अब, है ना, या इस समय। तो आप बता सकते हैं आप इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या हो सकता है प्रेमा जी? संप्रति मतलब है अब या इस समय, राइट नाउ। घर में। हाँ। इस समय घर में। गरम अच्छा, मीन्स घर में। हाँ, अब ग्रहम सही है, आप शायद गंतुम शब्द आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे? गंतुम में भी क्या है, हमारा तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, राइट। तो तुमुन प्रत्यय मतलब की ओर,
तो अब मैं अब घर की ओर जाने की इच्छामी। इच्छामी मतलब आपको पता ही है, इच्छामी मतलब इच्छा रखता हूँ कि अब मैं घर जाना चाहता हूँ। तो सेंटेंस का अर्थ है अहम, मैं अब घर को, गृहम तृतीय व्यक्ति लगी है, गृहम में तृतीय व्यक्ति एक वचन, राइट, विभक्ति पकड़ पा रहे हैं आप गृहम की। तृतीय हाँ हाँ। व्यक्ति एक वचन है, तो घर को गंतुम जाने के लिए या जाने की इच्छा में अर्थात इच्छा रखता हूँ, वो इस सेंटेंस का अर्थ है। बहुत अच्छा। चलिए रोशनी जी, अगले दो सेंटेंस आप बताइए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ भी लीजिए। एक मिनट सर। तीसरा जो था, काल वृथा न यापनीय, हम्म। उसमें न है, तो न हम्म। और माँ में क्या डिफरेंट होता है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों उसी, बस माँ का अर्थ होता है मत, है ना, माँ कुरु मतलब मत करो, और न अच्छा। करो मतलब नहीं करो। ठीक है, तो माँ मतलब होता है मत, और न मतलब होता है नहीं। थैंक यू सर। चलिए, हाँ बताइए, आप ही बताइए, अगले दो सेंटेंसेस का मीनिंग बताइए। त्वम कुतः समायात, तो कुतः लगता है अव्यय। लगता है कि है? है है है। इसका क्या मीनिंग हुआ इस सेंटेंस का? त्वम मतलब तुम, कुतः कहाँ से, क्या? समय का इतना कुछ पता नहीं है, मगर हो सकता है आए हो या जा रहे हो। किसी को कुतः वर्ड का मीनिंग पता है क्लास में? कुतः कहाँ से? मतलब कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? ठीक है। समायातः वर्ड का मीनिंग किसी को पता है? आए हो, जी। आना। चले, आए। है ना, कहाँ से आए हो। त्वम हम्म। मतलब तुम, कुतः मतलब होता है कहाँ से, और समायातः मतलब आए हो, और कुतः इस सेंटेंस में अव्यय है। अब जो अव्यय आप लोग पता करके आए हो, उस अव्यय का मीनिंग तो हमको पता होना चाहिए। या हम्म। अहम श्व ग्रामम गमिष्यामि, तो श्व अव्यय है। ठीक है, मीनिंग क्या है सेंटेंस का? अहम, मेरा, श्व का मतलब आने वाला है, आने वाला, आने आ- वाला कल। हाँ। ग्रामम में गांव में, गमिष्यामि जाएगा, मेरा आने वाला कल गांव में जाएगा, ऐसा। अच्छा, ये जो आपने सेंटेंस बोला कि मेरा आने वाला कल गांव में जाएगा, इस सेंटेंस का कुछ लॉजिकल मीनिंग निकल रहा है क्या? मेरा आने वाला कल गांव में जाएगा या मैं गांव में जाऊंगा, दोनों में से करेक्ट क्या है? मैं कल गांव जाऊंगा, ये सही सेंटेंस है, या मेरा आने वाला कल कल गांव जाएगा? ना, मैं कल गांव हाँ, में जाऊंगा। है ना, अहम मतलब मैं, हाँ, सोहा मतलब कल, ग्रामम कल। अब आप फिर, मैं सबसे बोल रहा हूँ, आप विभक्तियां नहीं पकड़ रहे हैं। ग्रामम विभक्तियां कौन सी है ग्रामम में? द्वितीया। शाम को। रोशनी जी, आप पकड़ पा रहे हैं, ग्रामम विभक्ति द्वितीया है, हाँ सर, राइट, थोड़ा थोड़ा। हाँ। है ना। और द्वितीय हाँ, में क्या अर्थ होता है? को, मैं गाँव कल को। आपको। गांव को। अब गमी शामी में कौन सा लकार है? भविष्य। अमित श्यामी, श्यामी हाँ, बोले तो भविष्य काल का। ऋत श्यामी। लकार है ना। हाँ, लट लट। तो भविष्य हाँ, काल की सेंटेंस क्या बनेगा? जाऊंगा, जाऊंगा। मैं हाँ। कल गांव को जाऊंगा, ये इसका हाँ। प्रॉपर अर्थ है। आप लोग शब्द विभक्तियां पकड़ो, लका धातु रूप पकड़ो, तो आपको प्रॉपर सही सही अर्थ आ ही जाएगा। बाकी अव्यय का अर्थ तो आपको बता ही दिया, इस चैप्टर को हमने पढ़ा ही इसलिए है, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अगले दो क्वेश्चन सुनीता जी। पूनम जी, आपको इस- पूछना चाहते हैं क्या? हाँ, नहीं, सुनीता जी बोलिए। हाँ। तौ परस्परम आलपतः, इसमें परस्परम आल्पतः है, अव्यय है। एक सेकंड, आल्पतः है, आलापतः है? आलपतः, आलपतः। हाँ, ये आपने ना आल्पतः, उससे ऐसे लग रहा है कि ल आधा हो, ल पूरा हाँ, है ना। आलपतः। हाँ, आल्पतः, ठीक है। आलपतः। परस्परम इसमें अव्यय है। इसका मीनिंग है आपस में।
ठीक है, वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बहुत सुंदर। ये तऊ आपने वे मतलब दोनों वे अर्थ दोनों। कैसे पकड़ा? तऊ तऊ मतलब अ, शाबाश। अ, द्वितीय वचन, द्विवचन, द्विवचन है ना, क्योंकि हमने पढ़ा द्विवचन। है सह जो शब्द रूप होता है, सह का हाँ, द्विवचन बनता है तऊ। सह मतलब होता है तऊ वह, तऊ वह, मतलब क्या होगा? वे दोनों। वे दोनों और आलापता मतलब आपस में बातचीत करना, तो वे आपस दोनों में। आपस में बातचीत करते हैं। बहुत अच्छा। आगे। हम्म। अद प्रभृति अध है हम, कि अद्य है? अद 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 नहीं है वो, प्र, अद्य। अद्य। अद्य ये आप प्रभृत। लोग को याद है क्या, हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था संस्कृत हाँ, वर्णमाला, तो ये एक संयुक्त व्यंजन है। कोई बताएगा इसको कि किन दो व्यंजनों से मिलके बना है? अद दो संयुक्त व्यंजनों से मिलके बना है ना, किसी को नहीं पता? द पहला और य। एग्जैक्टली, हाँ, वेरी गुड। द और ज्योतिका जी को भी इसलिए पता है क्योंकि वो लास्ट बैच से हैं। इस नए बैच में से किसी को नहीं पता था। ये तो पहले ही चैप्टर हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, जिसमें बहुत हाँ सारे ये ऐसे व्यंजन है जो दो अलग अलग व्यंजन से मिलके बने हैं। जानते हैं। क्या हुआ, पुराने आगे पाठ पीछे सा पाठ हो रहा है, इसका मतलब नया नया पढ़ते जाओ, पुराना पुराना भूलते जाओ। दैट्स नॉट हाउ इट विल वर्क। आई हैव टू टेक योर एग्जाम वेरी सून, ताकि आप पुराना भी देखो। चलिए आगे पढ़िए। अद्य प्रभृति अहम धूमपानम न करिष्यामि। क्या अर्थ? अद्य प्रभृति ये अव्यय है। आज से लेकर इसका मीनिंग है, ठीक आज है, से मैं धूमपान नहीं करूंगा। करिष्यामि बहुत लिट सुंदर। लकार, करेक्ट, आज से मैं धूम्रपान नहीं करूंगा। नहीं जो करूंगा धूम्रपान जो न हिंदी में मतलब। होता है उसे संस्कृत में धूमपान कहते हैं। ठीक है। पूनम जी, कोई डाउट है आपका? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। So can I ask a question? या ये समायात नंबर 5 जो है, त्वम कुतः यस। समायात, तो समायात ये पंचमी विभक्ति है, कहाँ से आए हो? नहीं नहीं, समय आता है तो धातु रूप है ना। तो धातु धा, रूप ये धातु रूप हुआ ना, धातु मतलब क्रिया है। क्रिया तो ये त्वम समायात। तीत अंति पढ़ा था ना हमने, पठती पठतः, समायाति अच्छा, समायातः। जी जी, ठीक है या ठीक है, थैंक यू, मैं कंफ्यूज हो गई थी, थैंक यू। या क्रिया तो हमेशा धातु रूप होगी। चलिए हम्म। डिम्पल जी, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। अनम्यूट करिए, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। धनम बिना जीवनम वृथा भवति। ये इसमें वृथा है, वृथा। धन के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है। प्रथा दो बार आ चुका है, तीसरे नंबर की में भी आया और इसमें भी आया। इसमें सिर्फ हम्म, प्रथा ही अव्यय है, क्या और कुछ अव्यय नहीं है? बिना। 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 वेरी गुड। बिना 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 का मतलब क्या होता है? इसके बिना मतलब बिना। इसके बिना धन के बिना जीवन हम्म, व्यर्थ होता है। व्यर्थ है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। जीवनम में विभक्ति अगर द्वितीय लगी है तो उसका अर्थ होना चाहिए को, राइट? कर्ता ने कर्म को। तो धन हम्म, के बिना जीवन को वृथा, ऐसा अर्थ क्यों नहीं आया? क्वेश्चन समझ गए आप लोग मेरा? पल्लवी जी, डिड यू गॉट माय क्वेश्चन? हाँ जी, लेकिन जीवन तो जीवनम तो द्वितीय विभक्ति है ना, तो इसका द्वितीय अर्थ, एक वचन है। वही तो मेरा क्वेश्चन है, तो इसका अर्थ को होना चाहिए ना। क्यों सर? नहीं, जीवनम ये कर्म हुआ ना। जीवन, वेरी गुड। हाँ, वेरी जीवनम गुड। भवति। हाँ, बहुत अच्छा पल्लवी जी ने पकड़ा, ये कर्म है। ठीक है। और धनम जो है आपका शब्द धनम, तो ये धन, धना कौन सी भक्ति है? अ, ये धनम अकार द्वितीया हुई।
फिर इस सेंटेंस में आप मुझे बताओ, फिर इस कर्ता प्रथमा व्यक्ति का होता है, तो धनम विना जीवनम वृथा भवति, इस सेंटेंस में कर्ता क्या है फिर? जीवनम है कर्ता, तो जीवनम भवति कैसे? जीवन है। नहीं, इसमें कर्ता साइलेंट है, इसमें हिडन है। अच्छा, मुझे लगता है नहीं जीवनम करता है, जीवनम अरे करता है। धनम करता हो सकता है, और धर्म करता इसलिए हो सकता है क्योंकि धनम नपुंसक लिंग शब्द रूप है, और नपुंसक लिंग का प्रथमा व्यक्ति भी कैसे होती है? फलम फले फलानी, द्वितीया फलम जी फले फलानी, धनम धने धनानी, धनम धने धनानी। तो धनम देखने में द्वितीय व्यक्ति लग रहा है, लेकिन धनम है प्रथमा व्यक्ति का ही, और कर्ता हमेशा प्रथमा व्यक्ति का होगा, इसलिए इस सेंटेंस का कर्ता धनम है। तो धनम बिना जीवनम वृथा भवति, धन के बिना जीवन हमेशा व्यर्थ होता है। पूनम जी अनम्यूट करके बोलिए। मैं समझी नहीं कि जीवनम क्यों नहीं करता हो सकता। आप जी, जीवनम को कर्ता क्यों मानते हो? क्योंकि जैसे अगर धनम बिना नहीं भी हो, तब भी हम बोल सकते हैं जीवनम वृथा भवति, कि जीवन वृथा व्यर्थ होता पर है। क्वेश्चन आएगा ना, किसके बिना जीवन, ये तो अधूरा सेंटेंस है, जीवन व्यर्थ होता है। आप बोलो जीवन व्यर्थ होता है, ये कंप्लीट सेंटेंस है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है? ओके जी। दिस इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, नो? जी और जी। धन के बिना जीवन व्यर्थ होता है, अभी कंप्लीट हुआ, इसलिए। ओके जी। चलिए, कौन बता रहा था लास्ट वाला, और बताइए डिम्पल जी। अच्छा, अथ अथ रामायण कथा आरभ्यते, इसमें अथ है, अथ। अब क्या है? रामायण की कथा आरंभ करते हैं। बहुत सुंदर। ये आरभ्य से कौन सा लकार है, क्या है, कुछ बता ये सकते हैं? आत्मनेपद है। शाबाश, मैंने आपको लिखवाया भी था, ते एते अंते से ते एते ते द्वे ए आवहे आमहे, तो ये वो वाला आरभ्य थे, आरंभ करते हैं। बढ़िया, अच्छा होमवर्क किया आप लोगों ने, और किया है, ये अच्छी बात है। मुझे लगा था एक वीक हो गया तो शायद आप लोग भूल जाओ संस्कृत को, लेकिन याद है। चलिए, आगे वाला होमवर्क भी ऐसे ही करेंगे, एक एक व्यक्ति दो दो सेंटेंस बताएगा। रश्मि जी बताइए। अहम श्वः भ्रमणाय गमिष्यामि, मैं कल घूमने जाऊंगा। कौन सा वाला ऑप्शन? श्वः नहीं आने तो, वाला हाँ, कल, जी टुमारो। है ना, कि गमी शामी है ना, गमी शामी मतलब जाऊंगा। भविष्य। और अगर भविष्य का। अगच्छत होता, सॉरी अगच्छाम, तो फिर क्या आता? तो फिर श्व आता ही नहीं, फिर दूसरा तब वाला आता। फिर यह आ जाता, हाँ, ये राइट, आ जाता। क्योंकि वो हाँ, पास्ट टेंस हो जाता, मैं गया था हो जाता। गया था। अच्छा, रश्मि जी एक बार जो मैंने वर्ड लिखा है, इसे पढ़िए, ये क्या है? ये हम एहम। ये क्या है? विच वन? हम एहम। दिस वन, दिस वन, अहम। अहम, राइट। आपके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अहम अहम आता है ना, तो वो अहम तो ये अच्छा। हो हाँ जाएगा, हाँ। इट इज अहम। अहम। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेंट। हाँ। यस थैंक यस। यू। त्वं कस्य पुरतः गच्छसि। पुरतः ऑप्शन आएगा, नंबर परितः नहीं आएगा, सेकेंड ऑप्शन 5, आएगा। तुम 5। किसके सामने जाते हो? अगर परितः आ जाता तो क्या प्रॉब्लम होता? परितः का मतलब होता है चारों ओर, तो वो मीनिंग सेट ही नहीं होगा। वेरी गुड, है ना, मतलब इसका पूरा जो ये वाला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, इट इज बेस्ड ऑन द अर्थ ऑफ अव्यय, कि आपको अव्यय का अर्थ आता है कि नहीं आता। बढ़िया, अच्छा होमवर्क किया। संगीता जी, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। अ, अ, त्वं कस्य पुरतः ये हो गया गच्छसि? है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, विद्यालयं पारितः उद्यानम अस्ति। पारितः मतलब चारों ओर, पारितः आएगा, और मतलब विद्यालय के चारों ओर बगीचा है, बगीचे हैं। वेरी गुड। सः यदा आगमिष्यति तदैव अहं गमिष्यामि। विच तो ऑप्शन, इसमें विच ऑप्शन? तदैव,
तदैव। क्यों? अ, तदैव मतलब अ, जब तदय तदय यानी मतलब जब तभी, होता है। नहीं तभी सह जब वो आ जा जब वो आ जाएगा मैं तब जाऊंगा। ठीक है, जब वह आ जाएगा तब हाँ, मैं तब जाऊंगा। मैं जाऊंगा। ओके, किसी और सबने तदेव भी किया है, किसी ने तथैव भी किया है, या संगीता जी सही आंसर दे रहे हैं? बताइए, आप लोगों ने किया है ना? हाँ सही है। सही है, हाँ, सही। तो बस मुझे ये बताइए, तथैव आएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा? तथैव आंसर सही है बिल्कुल आपका। तथैव आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? उसका अर्थ क्या होता है, या फिर वो कोई वैसे अलग ही, चीज है? तथैव का वैसे ही होगा अर्थ, जैसे अच्छा, वैसे होता है ना, यथैव तथैव का। ओके, ठीक है। देखो, सिंपल लॉजिक हमने पढ़ा था, जहां जहां यदा आता है वहां वहां तदा आता है। अब इन दोनों में से तदा तो इसमें ही है, इसमें तथा है। तथा नहीं, अगर यहाँ पे यथा होता, सह यथा आगमिष्यति, तो हमारा सेकंड ऑप्शन आता तथैव अहम गमिष्यामि, कि यथा के साथ तथा आता है। लेकिन यहाँ पे यदा है, सह यदा आगमिष्यति, तो इसलिए तदैव अहम गमिष्यामि, ये हो गया। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए संगीता जी, अगला। परिश्रम परिश्रमम कुरु कुरु अन्यथा अनुत्तीर्णः भविष्यसि। मतलब परिश्रम करो, नहीं तो अनुत्तीर्ण हो जाओगे। और अगर हम तो सर्वदा लगा इसमें देंगे तो अन्यथा हाँ, सेंटेंस का पूरा सर, मीनिंग बदल जाएगा, कि मेहनत करो हाँ। और सभी हम्म। फेल हो जाएंगे, तो ये तो गलत बात है। हाँ। मेहनत करो वरना हम्म। अन्यथा। हम्म। अनुत्तीर्ण हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवी जी, अनम्यूट अ, योरसेल्फ। त्वम सांप्रतम कुत्र गच्छसि। सांप्रतम मतलब अभी, क्या मीनिंग हुआ? तो तुम अभी कहाँ जा रहे हो। अच्छा, अगर ठीक है, ये तो सही है, अगर मैं कुत्र की जगह कुतः कर दूं तो सांप्रतम आ सकता है। अ, हाँ आ सकेगा ना। हाँ, क्या अर्थ होगा फिर सेंटेंस का? कहाँ, नहीं नहीं, कुतः। कुतः का अर्थ क्या होगा। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। आई थॉट कुतः भी, कुतः इज ऑल्सो कहाँ। नहीं नहीं, कुत्र मतलब कहाँ है, कुतः मतलब क्या होता है? बताइए कहाँ आप से, लोग। कैसे, कहाँ कहाँ से। से? नहीं नहीं, कहाँ से, हाँ हाँ कहाँ से, दैट्स द ओनली स्लाइट डिफरेंस। हाँ हाँ ठीक है। आगे नेक्स्ट। ओके, यूयम यूयम नूनम ध्यानेन पठत। व्हाट्स द मीनिंग? नूनम मतलब हमेशा ना, तो यूयम इज, मैं इज व्हाट? वचन भूल गई क्या है, पर बहुवचन। हाँ बहुवचन है। वे हमेशा ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, वे के लिए हमको वैसे एग्जैक्ट मीनिंग यूयम का क्या होता है? तुम सब, तुम सब, सॉरी, है यस ना? यू आर तुम राइट, सब हमेशा ध्यान से, पठत पढ़ते मतलब हो। पढ़ते। अच्छा, ये बाढ़म का मतलब क्या होता है? बाढ़म का तो मतलब भी नहीं मालूम है मुझे। फिर आपने नूनम कैसे लगाया? हाँ नूनम हाँ, इज हमेशा, बाढ़न का तो मतलब यस। हमेशा फिट्स। अच्छा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बाढ़म देन? बाढ़म भी अव्यय हमने पढ़ा है, किसी को पता है? बाढ़म का मतलब हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, तो जो बाढ़म का मतलब है हाँ, तो वो तो सेंटेंस में फिट ही नहीं होगा। हाँ। दैट्स व्हाई नूनम इज करेक्ट। हम्म। ओके, गुड। दो सेंटेंस हो गए हैं आई थिंक, हाँ, पल्लवी जी के दो सेंटेंस हो गए हैं। वन नेक्स्ट। मिनट, इसमें आई थिंक मीनिंग पढ़ते हो की बजाय पढ़ो आना चाहिए ना। इट्स नॉट लट लकार ना, पठत, पठत यस, कहाँ नहीं है, पठत। नहीं नहीं नहीं, हाँ पढ़ा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। कौन सा लकार है ये, पठत? वो जो चाहिए वाला रहता है ना, विधिलिंग, न, विधिलिंग
नहीं 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 लोट नहीं लकार, नहीं नहीं, लोट लोट लकार। हाँ लकार, लोट लकार सॉरी है ना, लोट लकार। लोट लकार, वेरी गुड। तो अर्थ क्या होगा इसका? पढ़ो, तुम निश्चय तुम ही सब, ध्यान से पढ़ो। हाँ है ना, निश्चय। ये कुछ स्मॉल डिटेल्स है, लेकिन ये एक्चुअल में स्मॉल नहीं है, ये हमेशा कर्ता और क्रिया का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है अगर आपको सेंटेंस मेकिंग सीखना है तो। चलिए अमीता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनम्यूट योरसेल्फ। तब अनमोल जी, ये थोड़ा मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, पर फिर भी मैंने ट्राई किया श्योर। है। और मैंने हिंदी और मराठी का जो मुझे थोड़ा सा पता था उसमें से आई श्योर। गॉट आर यू आइडियाज। महाराष्ट्रियन देन? नो, आई एम नॉट, बट आई कैन स्पीक मराठी, सो फॉरगिव मी इफ आई हैव मेड मिस्टेक्स। दैट्स ओके, दैट्स तो श्यामः एवं पठति श्यामा न। ओके। जस्ट टू से, इज इट एवं और इज इट एव? इट्स एव। एव, राइट, क्योंकि एवं और एव में बहुत डिफरेंस हो जाएगा, राइट? ओके, श्यामा एव पठति श्यामा न, व्हाट्स द मीनिंग? पढ़ा ना, आया तो मुझे पता नहीं चला कि कैसे उसको नहीं, वो इस्तेमाल करें। सिंपल है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट उन्होंने कर दिया। श्याम, श्याम एव ही पठति, पढ़ता है, पढ़ता है, और श्यामा श्यामा, ना, तो श्यामा श्यामा श्याम नहीं का, पढ़ती है। बस करेक्ट। श्याम ही ओके। पढ़ता है, श्यामा नहीं पढ़ती। इट्स द ओनली केस वेयर द गर्ल इज नॉट स्टडिंग, अदरवाइज ऑलवेज द गर्ल स्टडीज। ठीक है, तो श्याम ही पढ़ता है, श्यामा नहीं पढ़ती। ओके, गुड, नेक्स्ट। थैंक यू। छात्राः पुस्तकं यदि न शोभन्ते। वाई यदि? मैंने ऐसे सोचा, कभी भी स्टूडेंट है वो पुस्तक के बिना नहीं होना हाँ, चाहिए, ऐसे तो कुछ। बिना आना चाहिए ना, यदि क्यों आएगा? आपने जो सोचा उसके ऊपर बिना आना चाहिए। छात्रा पुस्तकम बिना न शोभन्ते। छात्रा, जो छात्र होते हैं पुस्तक के बिना नहीं शोभित होते। अच्छा, ओके, ओके, ग्रेट, थैंक यू। ओके, ज्योतिका जी आपने किया है, लास्ट वाला बता सकते हैं आप वैसे? यथा वपस्यसि तथा फलं प्राप्यसि। वेरी गुड। यथा वपस्यसि, यथा के साथ तथा आता है, तथा फलम प्राप्स्यसि। ये वपस्यसि मतलब क्या है? आई एम नॉट श्योर। देखो, आप एक लॉजिक लगा सकते हो, प्राप्स्यसि मतलब है प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। हाँ, तो वपस्यसि मतलब क्या हो सकता है? संगीता जी को आई गेस पता है, बता रहे हैं वो, बताइए, अनम्यूट करके बताइए। सर, जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। क्या होता है करना? यदि करोगे मतलब मेहनत करोगे या कुछ भी, यदि परिश्रम करोगे तथा, तो फल की प्राप्स्यसि, फल की प्राप्ति होगी। कौन सा लकार है ये? वपस्यसि, प्राप्स्यसि? षष्ठी। जहां भी स्य आ जाता है वो कौन सा लकार होता है, स्य वाला? सर, मध्यम पुरुष का प्रथम। अरे मैं तो एक लकार, षष्ठी। लकार लट का लक, नाम पूछ रहा हूँ मैं, तो लकार लट कौन सा है? लकार, लट लकार। लट लकार, नॉट लट लट लक, लकार। नो नो, हाउ कैन इट बी लट लकार? त्वम, लट त्वम लकार इज व्यपसी। नॉट, अच्छा, करोगे बहु। अगर लट लकार होता तो वापसी होता ना, पठती, सर, इट्स नॉट। भविष्य काल। नाम, व्हाट इज भविष्य। भविष्य का नाम क्या होता है? लिट, लिट लकार, ऋट लिट। लकार, लट वेरी गुड। लट लकार, ऋट हाँ। लकार, ऋट लकार है ना। ऋट लकार। भविष्य काल का जो लकार होता है ऋट लकार, वो इसका आंसर है। स्यति, सतः, स्यन्ति जहां पर भी आ जाता है तो वो लट लकार आपका ऋट लकार कहलाता है। ओके, वेरी गुड। सो विद दिस हमने अव्यय पूरा किया है।
और यहाँ तक हमारे कितने चैप्टर्स हो गए हैं? संस्कृत वर्णमाला, धातु रूप, शब्द रूप, उपसर्ग एंड अव्यय, 5 चैप्टर्स आई गेस हमारे हो गए, राइट? अब इसके बाद जो संधि चैप्टर जो हमारा आ रहा है, दैट्स क्वाइट बिग, एंड आई व्हेन आई से बिग, इट इज एक्चुअली बिग। ठीक है, बहुत सारे स्मॉल टॉपिक्स हमने कर लिए, लेकिन क्योंकि अब क्लास में गैप नहीं आएगा बीच में, क्योंकि अभी राइट नाउ आई एम क्वाइट नॉट गोइंग एनीवेयर फॉर अ मंथ, सो हम इजीली संधि कर सकते हैं। सो वो टॉपिक हम चालू करेंगे और इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम आल्सो। आई विल, हाँ संगीता जी प्लीज बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर हम संधि शुरू करें उसके पहले मुझे बोलना था कि आपने जो लिंक शेयर की थी ना हाँ कि वो वो शायद ऑन प्रैक्टिस के ओपन, लिए, यस 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 यस, आई गेस सर वो ओपन ओपन तो नहीं हुई हुई होगी। है। ओके, नहीं, ओपन तो हुई है पर मुझे समझ ही नहीं रहा कि उसमें कैसे करना है। आप उसको तो ओपन करने के बाद एक बार मुझे स्क्रीनशॉट्स शेयर कीजिए कि व्हाट्स एक्चुअली इट इज शोइंग, सो आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, ओके। हाँ ओके। बोलिए सुनीता जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ नहीं, चलिए, तो संधि टॉपिक हम चालू करेंगे। उसके लिए आईफोन यूजर्स हो या एंड्रॉयड यूजर हो, दोनों ही जगह ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे एक ऐप है, संधि ऐप। आई हैव शेयर्ड दैट, पूरा हम उससे पढ़ेंगे, पूरा का पूरा हम उससे पढ़ेंगे। और मैंने जो आपको एक पीडीएफ फाइल भेजी है रिगार्डिंग संधि, वो सिर्फ एक और दो ऐसे इंट्रोडक्शन फॉर्म के लिए आपको मैंने शेयर की है। उसमें से हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उस ऐप में बहुत अच्छी तरीके से टेबल्स फॉर्म हो चुकी हैं और अब आपको काफी सारी टेबल्स बनानी पड़ेंगी, राइट? तो संधि होती क्या है, संधि काम कैसे करती है, एंड एक्चुअल में उसका क्या रूप वगैरह है, वो समझने के लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शनरी लेवल पे समझ लेते हैं संधि को। फिर उस ऐप का यूज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डू यू हैव टू यूज दैट ऐप एंड एवरीथिंग। चलिए मैं एक बार शेयर करता हूँ, हम थोड़ा सा समझते हैं संधि एग्जैक्टली होता क्या है। संस्कृत में कई बार हमने अभी प्रैक्टिस करते वक्त भी देखा, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलके बनते हैं, एक सिंगल शब्द है, बट दैट इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 2 वर्ड्स, राइट? तो ये क्या केस होता है वो हम स्टडी करने वाले हैं। वर्तिका जी क्लास में है, बिकॉज कैमरा इज नॉट ऑन, ओके मे बी शी इज नॉट इन द क्लास। हाँ, तो एक बार ये नहीं रीड नहीं, करना है। क्लास क्लास में ही हूँ। ओके, आप एक बार रीड कर सकते हैं पैराग्राफ जो हम सबके सामने आ रहा है, हिंदी पैराग्राफ है इट इज, सो आई जस्ट वांट यू टू रीड इट। व्याकरण सर ये के थोड़ा बड़ा संदर्भ हो में, सकता है क्या? बहुत छोटा दिख बिल्कुल, रहा है। श्योर, पढ़िए वर्तिका जी। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। यह वर्ण विधि है, दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यथा विद्या प्लस आलय, विद्यालय। आप रुक यहाँ पर जाइए 2 मिनट, जस्ट अ सेकंड। देखिए संधि दो वर्ड से मिलकर एक शब्द को बनाने की प्रोसेस का नाम संधि है। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, you use two different words, you merge them and then you make another third meaningful word। इसमें कंडीशन ये है कि जिन दो शब्दों से मिलकर वर्ड, जैसे आपके सामने विद्या, राइट, you see this term विद्या प्लस आलय, राइट, द फर्स्ट टर्म इज विद्या, अनदर वन इज यालय। इन दोनों शब्दों को जोड़ के हमने एक शब्द बनाया है, तीसरा विद्यालय है। कंडीशन इसमें ये है कि जो पहला शब्द है आपके विद्या, इसका भी एक अर्थ होना चाहिए, और दूसरा वर्ड आलय, इसका भी अर्थ होना चाहिए। जो दो शब्द आप यूज कर रहे हैं, जिनको मिलाकर आप तीसरा वर्ड बनाते हैं, उन दोनों वर्ड्स का इंडिविजुअली कुछ ना कुछ मीनिंग होता ही होता है, तभी वो वर्ड बना सकते हैं। विद्या का अर्थ आपको पता है क्या होता है? बुद्धि। और आलय मतलब होता है घर, विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर। तो जो ज्ञान का घर है, क्या कहलाता है वो विद्यालय कहलाता है। ठीक है, ये आपको ये इसे हम कहते हैं संधि। एक हमने पढ़ा था आपका, जब जैसे कि एक आपको यहाँ पर एक और इसका, अगर आपको तोड़ना हो तो
एक हमने जब वर्णमाला पढ़ी थी, तब अगर आपको याद है हमने विद्यालय को कैसे जोड़ा था, व प्लस ई प्लस द, ऐसा एक एक लेटर को हमने अलग अलग तोड़ा था, अगर आपको याद हो तो, राइट। वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। पता है, वर्ण मतलब लेटर, एक एक लेटर को तोड़ तोड़ के लिखना, वो वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन वो अलग है, वो हम कर चुके। अब हम जो पढ़ेंगे, ये संधि में दो प्रॉपर इंडिविजुअल वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, जो दोनों वर्ड मिलकर के एक तीसरा वर्ड बनाते हैं। इन दोनों वर्ड्स का भी इंडिविजुअल कोई ना कोई अर्थ होता ही है, और जो ये दोनों वर्ड मिलकर के तीसरा कोई नया वर्ड नया शब्द बनाते हैं, उसका भी कोई ना कोई अर्थ होता ही है। ठीक है। संस्कृत में लेटर्स को वर्ण कहते हैं और शब्दों को पद कहते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है जो दो पदों के मिलने से एक नया पद बनता है, इस प्रोसेस का नाम संधि है। आई होप आपको इसका बेसिक समझ में आया हो, संधि एग्जैक्टली करती क्या है। नाउ इसकी नीड क्या थी, ग्रामर में जब विद्या शब्द भी है और आलय शब्द भी है, तो हमने दोनों को मिलाकर एक सिंगल शब्द क्यों बनाया। तो आप लोग जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपने सुनी होगा होगा कि आचार्य को जब भी एक भी अक्षर को कम यूज करते हैं, तो उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति के समान सुख की अनुभूति होती है। ये आपने बात सुनी होगी आचार्य के संदर्भ में। तो बड़ा बड़ा लिखने की जगह छोटा छोटा लिखने की कोशिश के लिए, कि कम शब्दों में हम ज्यादा बात कह पाए, इसलिए हमने संधि जैसे एक टॉपिक का इन्वेंशन हुआ है, जहाँ विद्या और आलय दो अलग अलग वर्ड्स का हमको यूज करना पड़ता था, वही एक विद्यालय शब्द का यूज करने से हमने काम हमारा बन गया, एक लेटर हमारा बच गया। जब भी आप हिंदी टेक्स्ट को रखेंगे ऊपर और उसके नीचे संस्कृत टेक्स्ट को रखेंगे, तो अगर हिंदी का टेक्स्ट 5 लाइन का है और उसका कन्वर्जन आप संस्कृत में करेंगे, तो वो 3 लाइन में हो जाएगा। ये डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि संस्कृत में हम संधियों का प्रयोग करते हैं, जो दो तीन अलग अलग शब्द, दो शब्द, तीन चार तो नहीं लेकिन दो शब्दों को मिला करके एक शब्द बनता है, तो हमारा स्पेस बचता है। समझ में आया आपको संधि का फॉर्मेट क्या है, इसकी नीड क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी दो वर्ड हम मिला करके जोड़ देंगे और तीसरा वर्ड बन जाएगा, कुछ ना कुछ रेगुलेशन होने, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। तो इसमें हमारा जो फॉर्मेट होता है संधि को पढ़ने का, उसमें 3 प्रकार की संधि आती है। एक है स्वर संधि। स्वर आप सबको याद है कि भूल गए आप लोग, अ आ ई जब हमने स्वर पढ़े थे। फिर व्यंजन संधि, मैंने आपको पढ़ाते वक्त कहा था कि आपको व्यंजन बहुत काम आएंगे। आपको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग याद है या आप भूल गए। वो अगर आपको याद नहीं है तो आप व्यंजन संधि नहीं कर पाओगे। तो मैं आज वापस आपको याद दिला रहा हूँ, जो भूल गए हो वो अगली क्लास तक वो याद करके आए, जो ग्रुप्स हमारे होते हैं। और आपने संस्कृत में पढ़ा है विसर्ग, आप सभी को पता ही है, ये जो मैंने सिंबल बनाया है, इससे रिलेटेड भी कुछ आपके रूल्स होते हैं विसर्ग संधि में, वो हम जब पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे। ठीक है, चलिए। अब थोड़ा सा मैं आपको ऐप का जो, बस इतना ही मुझे इससे पढ़ाना था, अब बाकी हम पूरी की पूरी हमारी जो स्टडी है वो ऐप के थ्रू करेंगे। हाँ, मैं इस ऐप को यहाँ से शेयर करके आप लोगों को बता देता हूँ कि इस ऐप का यूज आपको कैसे करना है, जिनने उस ऐप का यूज नहीं किया अभी तक, उसको डाउनलोड नहीं किया हो, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको एक बार डाउनलोड कर लो। जस्ट ये संधि ऐप है, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, दिस इज द ऐप। ठीक है, इसको यूज करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये ऐप का इंटरफेस है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बस इतना, बहुत इंट्रोडक्शन पे हम जाएंगे।
इसका हमें कुछ भी काम नहीं है, तो इंट्रोडक्शन को आप पूरा इग्नोर करेंगे, हम सीधे हम आ जाएंगे लेसन्स पे। ठीक है, 3 हिस्से आपको ऊपर दिख रहे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, राइट। अब हम सबसे पहले जो संधि स्टडी करेंगे वो है स्वर संधि। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 प्रकार की स्वर संधियां हैं। व्यंजन संधि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 प्रकार की व्यंजन संधियां हैं। और 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की विसर्ग संधि। कौन कौन अगली क्लास से नहीं आएगा ये सब देखने के बाद? और अगर मैं आपको गारंटी दे दूं कि आपको विद इन 1 वीक सब समझ आ जाएगा, तो आप लोग आओगे? ठीक है, अब ये ऐप से हम करेंगे क्या? जैसे मैंने एक संधि का एग्जांपल उठाया, इसका मैं आपको संधि पढ़ने का फॉर्मेट बताता हूँ। ये आपको हर एक संधि में ऐसा एक टेबल ऑलरेडी फॉर्म हुआ है। ऐसे टेबल्स हम सबको हमारी कॉपीज में बनाने हैं। अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, मैं आपको संधि पढ़ने का स्टाइल समझा रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हमें हर संधि में एक एक टेबल ऐसे बनाना है। टेबल में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले है पूर्व वर्ण। पूर्व वर्ण का मतलब आपको पता है क्या होता है? पूर्व वर्ण का मतलब होता है प्लस के पहले क्या क्या आएगा। पर वर्ण का मतलब होता है प्लस के बाद क्या क्या आएगा। और आदेश मतलब जब वो दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या बनेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमने तो पढ़ा था कि 2 वर्ड से मिलकर संधि बनती है, राइट। यहां पर तो लेटर्स आ गए, तो ये क्या केस है? ये केस सिंपल इतना है कि जिन 2 शब्दों से मिलकर आप संधि बना रहे हो, उसमें पहला शब्द प्लस के पहले है, जिसे हम क्या कहेंगे? पूर्व वर्ण। दूसरा शब्द प्लस के बाद, जिसे हम कहेंगे पर वर्ण। तो प्लस के पहले जो शब्द है उसके एंडिंग में इनमें से कोई भी लेटर अगर हुआ, अ या आ हुआ, ई या ई हुई, उ या उ हुआ, और पर वर्ण या फिर पर वर्ण मतलब प्लस के बाद में जो आपका लेटर है उसकी स्टार्टिंग, उस शब्द की स्टार्टिंग अ या आ से, ई या ई से, उ या उ से, री या री से हुई, तो जो हमारा इन दोनों की जगह पर जो चेंज होगा वो ये होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखिए। आपको पहला एग्जांपल दिख रहा है, विद्या प्लस आलय। हमने क्या पढ़ा था? पूर्व वर्ण में क्या हो सकता है? एंड में आ। यहाँ पर आ है, प्लस के पहले जो शब्द है उसके एंडिंग में आ है कि नहीं है? विद्या के एंडिंग में पल्लवी जी आ है, बड़ा आ। प्लस के बाद दूसरा शब्द जो है आलय, उसके स्टार्टिंग में आ है कि नहीं है? जी है। है। अब हाँ इसका जी। आदेश हमने क्या पढ़ा था? आ प्लस आ क्या हो जाएगा? आ। आ प्लस आ हमने पढ़ा था, बड़ा आ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर विद्या आ प्लस आलय आ, दोनों आ मिलकर के एक आ हो जाएंगे। मतलब हमको प्लस के बाद वाला जो आ है इसको इग्नोर कर देना है, इसको हमको हटा देना है। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? विद्यालय। सिमिलरली हमने एक और रूल पढ़ा है कि अगर प्लस के पहले ई हो, प्लस के बाद ई हो, तो बड़ी ई हमें लगानी है। हरि प्लस ईशः, ई है कि नहीं एंड में? बिल्कुल है। ईशो की स्टार्टिंग में ई है कि नहीं है? हमने क्या पढ़ा अभी कि जो भी बड़ा होता है उसको हमको रखना है। तो छोटी और बड़ी ई में बड़ा क्या है? बड़ी ई। तो छोटी ई को हम उड़ा देंगे, बड़ी ई को रखेंगे, शब्द बन जाएगा हरीशः। फिर हमने रूल पढ़ा, प्लस के पहले उ या उ हो, प्लस के बाद उ या उ हो, बन जाएगा बड़ा उ। वधु प्लस उर्मिका है, दोनों तरफ बड़ा उ है, एक उ हम उड़ा देंगे, वधुर्मिका। और री री री, रील री में से कुछ हो तो री बनेगा, कुछ भी हो त्री। इसमें री है, बिल्कुल है, री। री है, क्या बचेगा? री बचेगा। तो इस तो में हमने बड़ा री लगा दिया, तो एक की जगह 2 मात्रा हो गई, होत्रीकारः। इस प्रकार से संधि हो गई
और ये हमारी पहली संधि पूरी हो गई, सवर्ण दीर्घ संधि। बस इसका नाम है सवर्ण दीर्घ संधि। पहली संधि आपको समझ में आई कि नहीं? ये किन दो शब्दों के बीच में बनेगी? जहां दो शब्द में से पहले शब्द के अंत में ये पूर्व वर्ण की जो कंडीशन जो वो सेटिस्फाई हो, और पर वर्ण में ये पर प्लस के बाद वाले शब्द की स्टार्टिंग में ये चार कंडीशन में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो एंड में जो आदेश बनेगा वो इन सबका बड़ा 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 रूप बनेगा। उसके चार एग्जाम्पल अभी हमने नीचे देखे। इस तरह से हम संधि को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में वापस हम चालू करेंगे। यही फॉर्मेट में हमको सारी की सारी संधियां पढ़नी है, और फिर उसी के रिगार्डिंग इस ऐप में एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं, उन एक्सरसाइजेस को भी हम सॉल्व करेंगे। आपको फॉर्मेट समझ आ गया संधि का? अभी कितना इजी था ये वाली संधि। बस इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, लेकिन टेबल्स हमको फॉर्म करने पड़ेंगे। हर संधि में आपकी टेबल्स बनेंगे, पूर्व वर्ण बनेगा, पर वर्ण बनेगा, और उन दोनों के सामने आपका वर्ड आदेश क्या बनेगा वो हम इस ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, आगे आने वाली हमारी काफी सारी क्लासेस संधियों में जाएंगी, तो आप प्रिपरेशन करके और इस ऐप के और अपने नोट्स के साथ आइए। टेबल्स बना बना के हम एक्सरसाइज भी करेंगे और एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे। बोलिए रश्मि जी, क्या पूछ रहे हैं? सवर्ण का क्या मतलब है? सवर्ण मतलब दो वर्णों के साथ, स मतलब साथ, और दो एक से वर्ण होते हैं ना, प्लस के पहले भी अ है, प्लस के बाद भी अ है, ऐसी संधि का नाम सवर्ण संधि। थैंक यू। सर ऐप कौन सा डाउनलोड करना है इसमें? संधि ऐप, उसकी लिंक मैंने ग्रुप पे भेजी हुई है एंड्रॉइड वालों के लिए, और आईफोन यूजर्स के लिए भी लिंक आ गई है ग्रुप पे ही, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ओके, थैंक यू एनीथिंग सर। एल्स? किसी को पूछना है कुछ? सो नहीं? अनमोल जी, Yes. ये जो ऐप है उसमें हम सिक्वेंशली नहीं नोट्स नहीं नहीं, बना रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो मैं बताऊंगा, पहले से नोट्स मत बनाइएगा, ठीक है, मैं एक सीक्वेंस से चलूंगा, यू हैव टू फॉलो दैट, थैंक है यू। ना? और ये संधि तो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। संधि को छोड़ करके बाकी जो हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उसका एक एग्जाम आप लोगों का होगा वेरी सून, विद इन, आई विल इन्फॉर्म यू द डेट, लेकिन अभी आपके पास एक वीक का टाइम है। ठीक है, मोर देन 1 वीक यू हैव, सो जस्ट रिवाइज द टॉपिक्स दैट वी हैव क्लियर्ड बिफोर। संधि मैं नहीं दूंगा एग्जाम में, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन बाकी चीजें जो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि आप लोग पुराने टॉपिक्स भूल रहे हैं, राइट? और टेस्ट के अलावा मुझे और कोई अच्छा फॉर्मेट नहीं लगता जिससे आप वापस से पुराने टॉपिक्स को सीरियसली स्टडी करोगे। सो आई वांट यू ऑल टू जस्ट गो थ्रू दैट, और एग्जाम्स के कुछ दिनों पहले हम रिवीजन क्लास रखेंगे, जिसमें हम सारे 5 टॉपिक्स को वापस से एक बार विजिट करेंगे, तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, राइट? शब्द रूप, धातु रूप आप लोग तैयार करिए। तैयार मतलब आप सेंटेंस बनाइए संस्कृत में, और बहुत जल्दी विद इन 2 days आई विल शेयर विथ यू द फॉर्मेट। विल टेक ओनली 50 मार्क्स का एग्जाम, सिंपल एग्जाम वी विल टेक, एंड उसमें क्या क्या चीजें होंगी फॉर्मेट पूरा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम सर मेरा पर्पस नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के के लिए लिए, ऐसा कोई ऐसा ऐप हो ना जिसमें प्रैक्टिस कोई के लिंक लिए हो? पर्टिकुलर ऐप तो नहीं है, लेकिन आपको जिस भी चीज की प्रैक्टिस करनी हो आप उसको गूगल पे डालो, चैट जीपीटी पे डालो, जेमिनाई पे, एआई पे, जहां पर भी डालना है डालो। आपको फॉर एग्जांपल आपको शब्द रूप प्रैक्टिस करना है, तो आप डालिए शब्द रूप प्रैक्टिस क्वेश्चन और आपके पास आ जाएंगे। अगर आप लोग को नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको, मुझे बस रिमाइंड कर दीजिए एक मैसेज डाल के ग्रुप पे, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, और मैं आपको एक सैंपल पेपर भी शेयर कर दूंगा पुराने, जिसके थ्रू आप लोग जान सके कि एग्जाम एग्जैक्टली होता कैसा है। ठीक है, एग्जाम के लिए नहीं पढ़वाना मुझे, लेकिन आप पुराने टॉपिक्स को भूले ना, दैट्स द बेसिक। इसलिए मैं चाहता हूँ संधि वगैरह जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी इतने इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट शब्द रूप धातु रूप है, राइट? तो वो टॉपिक्स तो आपको हमेशा टच करते रहना। ठीक है, चलिए, एनीथिंग एल्स किसी को? नहीं? सो विल मीट ऑन फ्राइडे, और हम कंटिन्यू और स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक संधि, और आप लोग स्टडी करते रहो बाकी टॉपिक्स। ठीक है, जय चलिए जिनेन्द्र। सर।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र।